हूं आपके साथ अपूर्वा। आज हम चर्चा करेंगे नीट परीक्षा पर हुए बवाल की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को कैंसिल करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है, तो वहीं एनटीए ने कुछ छात्रों के लिए पेपर फिर से आयोजित करने की बात कही है। ऐसे छात्र जिन्हें लॉस ऑफ टाइम के कंपनसेशन के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इस तरह कुल 1563 स्टूडेंट के लिए एग्जाम आयोजित किया जाएगा। जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं देना चाहते वो बिना ग्रेस मार्क्स के एक्चुअल स्कोर बोर्ड के साथ पुराना रिजल्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि इससे नीट रैंकिंग पर भी असर पड़ेगा। नीट का री एग्जाम होने के बाद या ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद दोनों ही सूरत में रैंकिंग बदलेगी। नई रैंकिंग जिसमें नए मार्क्स के आधार पर रैंक रिलीज होने की संभावना है। इससे कुल 67 टॉपर्स का मुद्दा भी हल होगा और 718 और 719 अंक पाने वाले कैंडिडेट्स का मुद्दा भी। एक और ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे आए, इस सवाल का भी जवाब आ जाएगा। 30 जून के बाद नतीजों में बदलाव होना लाजमी है। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि एनटीए पर सवाल लगातार उठ रहा है। देश भर में जो एनटीए ने नीट एग्जाम करवाया, उसके बाद जो रिजल्ट आया है, उसके बाद से ही देश भर में जो बवाल है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। नीट परीक्षा को लेकर शहर शहर में बवाल मचा हुआ है। आरोपों और सफाइयों के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस नंबर पाने वाले 1563 छात्रों को लेकर बड़ा फैसला किया। शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार करते हुए साफ लहजे में कहा, ग्रेस नंबर्स पाने वाले स्टूडेंट को फिर से परीक्षा देनी होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तक जारी कर दिया है और ये कहा है कि 2 हफ्ते में जवाब चाहिए। अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फिर से दलीलें सुनेगा। The court we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something. नीट विवाद पर एनटीए ने शीर्ष अदालत में अपने हिस्से की सफाई दी है। एनटीए की तरफ से कहा गया है कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन उम्मीदवारों को ग्रेस नंबर्स मिले हैं, उन्हें फिर से परीक्षा देनी होगी। इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ताओं में से एक अलख पांडे का कहना है, कोर्ट में एनटीए ने अपनी गलती मानी। 3 पॉइंट्स है मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। वहीं इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, अभी तक इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री ने छात्रों और अभिभावकों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। आरोपों, सुनवाई और सफाई के बीच पूरे मामले पर सियासत भी छिड़ गई है। कांग्रेस ने सरकार पर गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो
1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रेकमेंडेड एक मॉडल था। The Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected around 24 lakh students. सुनवाई और सियासत के बीच छात्रों की जान सांसद में ही। छात्रों को अपना पूरा का पूरा भविष्य अंधकार में दिख रहा है। उनकी दोबारा परीक्षा करानी है, ग्रेस मार्क भी हटा दिया गया है। लेकिन जो ये पूरी परीक्षा हुई है उस परीक्षा को देने वाले तमाम सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने परीक्षा दी है, ये सब हमारे साथ मौजूद है, इनसे समझेंगे कि क्या कहना है। ये पूरी परीक्षा को लेकर पूरी जो चीज़ें निकल रही हैं, जो भी शिकायतें हैं या जिस तरीके की जो बातें निकल रही हैं, क्या लगता है कि क्यों नाराज हैं आप लोग? सर, पेपर लीक हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं लग रही। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया लेकिन काउंसलिंग पे कोई रोक नहीं लगाई। सबसे पहले इस पूरी परीक्षा का जो विवाद हो रहा है इसमें सबसे पहले सीबीआई की जांच होनी चाहिए और तुरंत काउंसलिंग पे रोक लगनी चाहिए। जब तक सीबीआई की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक काउंसलिंग होनी ही नहीं चाहिए। और इसका फाइनल सोल्यूशन सिर्फ रीनीट है। बिना रीनीट के ऐसे धांधली होती रहेगी और लोग डॉक्टर बनते रहेंगे। लगता है धांधली हुई है? बिल्कुल इसलिए लगता है धांधली हुई क्योंकि जिस 40 से 45 नंबर का वेरिएशन जो है हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि 10-12 नंबर बढ़ जाएगी कट ऑफ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40 से 45 नंबर कट ऑफ बढ़ जा रही है। दूसरा, एक ही सेंटर से जहाँ भी टॉपर का एक पैटर्न फॉलो होगा, जैसे कि राजस्थान में है या हरियाणा से टॉपर हैं, वो 6 टॉपर एक ही सेंटर से हैं, या यूपी में है 2 टॉपर हैं वो भी एक ही सेंटर से, सेम रूम सेम सेंटर से टॉपर्स हो रहे हैं। ये कैसे? और 67 टॉपर्स, इतने बच्चे पढ़ने लगे हर बार से। अरे हम लोग सोचते 7 टॉपर 8 टॉपर, पेपर इजी था, इतना भी इजी नहीं था कि 19-20 का डिफरेंस था। पिछली बार से लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी था, तो जैसे पिछली बार 19 था तो इस बार 18 हो गया, बस इतना। ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं पेपर। तो ये चीज़ है कि इतना ज़्यादा वेरिएशन कट आपका कैसे हो सकता है। और दूसरा, हर जगह सर्कुलेट हो रहा है कि पेपर लीक का जो FIR वगैरह पटना में जो भी था वो हर चीज़ टेलीग्राम पे अवेलेबल, लेकिन उसके बाद भी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। और उसके बाद में जो है यहाँ पे जैसे कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उनकी पिछली बार कट ऑफ 590 पे आ रही थी लगभग, मान के चलो 33,000 के आसपास। इस बार 636 नंबर पे भी 33,000 नहीं कट ऑफ, 34,000 के ऊपर कट ऑफ जारी। कॉलेज कैसे मिलेगा? और दूसरा, हाँ 40,000 के आसपास। देश की शीर्ष अदालत ने 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई की, जिसमें अलक पांडे और अब्दुल्ला मोहम्मद फैज की याचिका शामिल थी, जिसमें अलक पांडे ने NTA पर ग्रेस नंबर देने के फैसले को मनमाना बताते हुए चुनौती दी थी, तो वहीं अब्दुल्ला मोहम्मद फैज ने नीट UG 2024 के नतीजों को वापस लेने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि छात्रों के भविष्य का फैसला कैसे होता है। लखनऊ से रवि कुमार के साथ इंडिया न्यूज ब्यूरो। तो एक बार फिर से 1500 से अधिक स्टूडेंट्स जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है उनका एक बार फिर से रीनीट यानी एक बार फिर से उनका एग्जाम होगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर उनमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो विदाउट ग्रेस मार्क्स कितने मार्क्स स्कोर करते हैं। तो चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ विनय कुमार सिंह जो कि प्रांतीय अध्यक्ष है PSPSA के, अभिभावक भी है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें हमारे साथ मृदुल वशिष्ठ जुड़ गए हैं जो कि नीट एस्पिरेंट्स हैं, और हर्षवर्धन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि नीट अभ्यर्थी हैं। तो आप तीनों का इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनय जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जो आदेश दिया है रीनीट का, सिर्फ उन स्टूडेंट्स का जिनके ग्रेस मार्क्स बढ़ाए गए हैं, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए मैडम नमस्कार, मैं इस बात से बिल्कुल संतुष्ट इसलिए नहीं हूं क्योंकि मात्र इसमें 1563 बच्चों का है। 1563 बच्चों में जो वेरिएशन है, जो वेरिएशन 48 के लगभग है जी। ये वेरिएशन 1500 में, अगर 15,000 होता तब भी एक बार सोचा जा सकता था। और 1500 ही क्यों? क्योंकि 1563 की जो बात आ रही, जो बच्चों ने कंप्लेन की थी, जो कोर्ट गए हैं, इसके अलावा कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोर्ट नहीं गए। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, इसमें एक बात बहुत कम उसमें चर्चा में आई है कि ये जो साइट पहले मार्च में खोली गई थी, इसमें बच्चों ने अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, तब उस समय 23,81,833 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। मगर
एक बार रजिस्ट्रेशन होकर साइट बंद हो जाती, दोबारा नहीं खोली जाती। फिर दोबारा साइट 9 या 10 अप्रैल 2 दिन खोली गई है और 2 दिन साइट खोलने के बाद जो 23 लाख बच्चे थे उनकी संख्या 24,06,079 हो जाती है। यानी दोनों के डिफरेंस में 24,246 बच्चे बढ़ते हैं। इन 24,246 बच्चे जिन्होंने दोबारा ऑनलाइन उसमें रजिस्ट्रेशन के अपना फॉर्म भरा है, इनको भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इन बच्चों में कितने बच्चे इसमें सक्सेस हुए, कितने बच्चे जो 67 टॉपर है उसमें आए, आखिर दोबारा साइट खोलने का औचित्य क्या था। जो 67 बच्चे आज तक, हम आपको एक चीज और बताएंगे आपको कि थोड़ा सा मैं समय लूंगा, एक चीज बताऊंगा कि जो इसका 4-5 साल का मैं डिटेल बता रहा हूं। 2018 में जो कट ऑफ गया था 691 गया था, 2019 में 701 कट ऑफ गया था, 2020 में 720, 2021 में 720, 2022 में 715 के 3 कैंडिडेट थे, 2023 में 720 के 2 कैंडिडेट थे और 2024 में 658 जो हमारा हो गया था, वो तो टॉपर में बता रहा हूं, और इसमें 658 जो है कट ऑफ गया है। करीब 720 के हमारे 67 अभ्यर्थी हैं। तो आप सोचिए कि जो इससे जो हाईएस्ट रैंक मैंने आपको भी बताई पूरी 691 700, ये हाईएस्ट रैंक थी। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूं। 2019 से 582 से ऊपर नंबर पे बच्चों को मेडिकल कॉलेज मिल गया था, यानी 582 कट ऑफ था। 2020 में 611 कट ऑफ था, यानी 611 जिस बच्चे का नंबर था उसको मिल गया था। 2021 से 595 पे विद्यालय मिल गया था मेडिकल कॉलेज, 2022 में मिनिमम 596 पे, 2023 में 610 पे और 2024 में 658। इस बार 658 पे कॉलेज नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मृदुल हैं, नीट अभ्यर्थी हैं। मृदुल, सबसे पहले तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि जो ग्रेस मार्क्स दिया जाता है वो किन कैटेगरी में दिया जाता है, क्योंकि इस बार एनटीए की तरफ से लॉस ऑफ टाइम का हवाला दिया जा रहा है। तो लॉस ऑफ टाइम की भी अगर बात कर ली जाए तो कितने ग्रेस मार्क्स और किन कैटेगरी में स्टूडेंट को दिए जा सकते हैं? ग्रेस मार्क्स का सिस्टम ये इस बार पहली बार ही दिखाया गया है, वरना आज से पहले कभी ग्रेस मार्क्स दिए नहीं। ये ना तो इनकी वेबसाइट पर कहीं लिखा है कि नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देंगे, ना कभी इन्होंने बताया। तो इन्होंने पहली बार ही कहा कि हम लॉस ऑफ टाइम के लिए ग्रेस मार्क्स देंगे। तो ये एकदम से आते हैं, कहते हैं कि टाइम लॉस हुआ है, हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। फिर उसके बाद भी इन्होंने ये नहीं बताया कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, और ये भी नहीं बताया गया कि क्या कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए और क्या फॉर्मूला रहा, ये इन्होंने कुछ बताया। और ये जो नंबर भी इन्होंने दिया है 1563 का, ये भी तब दिया है जब बच्चों ने बोला, ट्विटर पे कैंपेन चलाए, 718 719 नंबर आने के बाद ही इतना हुआ है, वरना रिजल्ट आने के जस्ट बाद इन्होंने कुछ नहीं बताया था कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, हमारे साथ हर्षवर्धन है, वो भी नीट एस्पिरेंट है। हर्षवर्धन, देखिए सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स का ये भी है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एनटीए की तरफ से ये बिल्कुल नहीं बताया गया है कि जो ये ग्रेस मार्क्स दिया गया है ये क्यों दिया गया है, सिर्फ लॉस ऑफ टाइम का हवाला दिया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी होना किसी भी स्टूडेंट को दिए गए ग्रेस मार्क्स में कितना जरूरी है? पहले तो ग्रेस मार्क देने ही नहीं चाहिए। ग्रेस मार्क अगर आप दे रहे हैं तो आपको पहले बताना चाहिए कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं रिजल्ट्स में, तो आपको पहले इसकी नोटिस देनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में जो ग्रेस मार्क दिए गए, ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि क्लैट का एग्जाम होता है, उसके ऊपर उसके हिसाब से इन्होंने ग्रेस मार्क दिए। वो ऑनलाइन एग्जाम है, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन का मैटर ऑफलाइन में आप क्यों ले रहे हैं? उसके बाद में स्टार्टिंग से कई सारी ऐसी न्यूज़ है कि पेपर लीक हुए हैं, और पटना पुलिस ने ये भी कहा था कि हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है कि पेपर लीक हुए हैं, लेकिन ये उसको मानने को तैयार नहीं है। पटना पुलिस ने कहा था कि हमें आप पेपर दीजिए, हमें मिलान करना है कि जो हमें मतलब पटना पुलिस को कुछ जले पेपर्स मिले थे। तो वो उनको पटना पुलिस ने कहा कि मुझे आप पेपर दीजिए, हमें इसका मिलान करना है। इन्होंने पेपर उनको नहीं भेजा है। उसके बाद में फिर जांच कमेटी बैठाई जाती है। इनसे कोई भी प्रश्न मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया ने इनसे क्वेश्चन पूछा, तो ये एनटीए से जवाब मिला कि हम कमेटी बनाएंगे। उसके बाद में कमेटी का अध्यक्ष जो हेड है वो खुद एनटीए का ऑफिशियल है, तो हम कैसे मान ले कि वो जो जांच हुई वो निष्पक्ष हुई? अब जब अगर किसी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि आपने चोरी करी और चोर को ही बना दिया गया कि आप इसकी जांच करेंगे, तो वो बच्चों के पक्ष में काहे कुछ करेगा? बिल्कुल बिल्कुल हर्षवर्धन। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, इसे स्टूडेंट की एक जीत मानी जाए या ये माना जाए कि अभी इनकी लड़ाई आगे भी जारी है? क्योंकि जिस तरह से नीट के जो पेपर थे उनको लेकर कहा जा रहा था कि जिस दिन एग्जाम था उस दिन नीट के पेपर्स टेलीग्राम पर भी सर्कुलेट हो रहे थे।
अभी कई तरह के सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब ये परीक्षा होती है तो बहुत सारी तैयारी की जाती है। एक ऐसी परीक्षा है जिसको लेकर नकल ना हो, पर्चा लीक ना हो, या जो स्टूडेंट जो परीक्षा में बैठने जा रहे हैं वही हो, नकल माफिया हावी ना होने पर तमाम सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके की जो बातें निकल कर आई है, पर्चे लीक से संबंधित जो बातें वो सामने आई है, उसमें बच्चे भी कह रहे हैं कि इसमें FIR भी हुआ है, वही ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ग्रेस मार्किंग वाली बात सामने आई है, और उसके अलावा जिस तरीके से धांधली की बात सामने आ रही है, तमाम सारे सवाल हैं जो कि बच्चों को जहन में कितनी बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद में तमाम सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए सपना ही होता है कि अपने बच्चे को नीट क्वालिफाई करा के आगे पढ़ाना है, लेकिन उनके जो सपने हैं उन सपनों का क्या होगा। तो ऐसे लाखों जो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की थी, दिन रात की मेहनत की थी, अब ऐसे में अगर इसमें धांधली ऐसी चीजें होती है और वो लोग इसमें आगे निकल जाते हैं जिन्होंने मेहनत देखी होती है, जिनके पास सेटिंग होती है, या वो लोग इसमें कहाँ इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, जो लोग मेहनत करके आए हैं, जिन्होंने जिनके परिवार वालों ने बड़ी मशक्कत की थी। ये तमाम सारे सवाल है बच्चों के जहन में, और कहीं ना कहीं उनके भविष्य को लेकर भी उनकी चिंता है। जिस तरीके से मेहनत की, क्या उनको इसका लाभ मिलेगा, उनको परिणाम वैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो तमाम सारी बातें हैं। फिलहाल जो भी स्टूडेंट जिससे मेरी आज बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के आधार पर बाकी चीजें होनी चाहिए। और बिल्कुल रवि, क्योंकि जब एक बच्चा तैयारी करता है, जब एक बच्चा इस तरह से मेहनत करता है, तो सिर्फ वो मेहनत उस स्टूडेंट की नहीं होती है बल्कि उसके पूरे परिवार की मेहनत होती है। विनय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर 1563 स्टूडेंट जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है, लेकिन उनमें से 67 स्टूडेंट ऐसे हैं, 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें फुल मार्क्स मिले हैं 720, जो कि शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जो 1563 बच्चों का है, तो 1563 में कोई हला भला नहीं होना है, आप ये निश्चित मान लीजिए। और 1563 के 1563 एग्जाम देने नहीं आएंगे। जो 700 ऊपर जिनके नंबर होंगे, यानी वो ग्रेस मार्क्स हटा के जो उनका एक्चुअल नंबर है, जो उनका एक्चुअल स्कोर है, वो उसी के साथ काउंसलिंग के लिए जाएंगे। देखिए, ग्रेस मार्क कोई जरूरी थोड़ी नहीं, 4 ही नंबर दिया गया, किसी को 100 दिया, किसी को 150 दिया गया, वो टाइम के हिसाब से दिया गया है, कोई समान नहीं दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि जिसका 700 ऊपर नंबर है और 10-20 नंबर का 10-15 नंबर का ग्रेस मार्क दिया गया है, और 10-20 नंबर कम होने 700 के अंदर आता है, तो दोबारा एग्जाम क्यों देने जाएगा? उसको दोबारा एग्जाम देगा, पता लगा 700 बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि बैकडोर से आया हुआ है। तो आप निश्चित मान लीजिए इसमें 50% लोग इसमें एग्जाम देने नहीं जाएंगे। और फिर इस तरह के जो बहुत जगह टाइम का लॉस हुआ है, केवल वही लोगों को लिया गया इसमें, जो 1563 इसमें कैंडिडेट लिए गए हैं, जिनको जो कोर्ट में गए थे। अरे इसके अलावा भी तो बहुत जगह टाइम का लॉस हुआ है। उन बच्चों को क्या, जो कोर्ट नहीं जा पाए, जिनको कोर्ट के बारे में नहीं मालूम था। अभी मैं एक चैनल देख रहा था, चैनल का नाम तो नहीं लूं, उसमें एक स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था। उस स्टिंग ऑपरेशन में बताया गया है कि किस तरह वहां पे धांधली एनटीए में होती है। उससे कहा कि बच्चों से कहा गया कि आपकी जो OMR शीट है, जो सही क्वेश्चन आवे केवल उसको टिक किए, बाकी सारी छोड़ दीजिए। तो जो पत्रकार थे गोपनीय, उसमें उनसे पूछा गया कि फिर उसमें क्या होगा। कहा कि वहां एनटीए वाले जहां पैसे की डीलिंग होगी तो खुद ही भर देंगे। पूरी शीट खाली, OMR शीट खाली छोड़ा दी जाती थी। तो निश्चित मानने से बहुत बड़ा स्कैंडल है, और बहुत बड़ा इसमें वो है जिसको लगातार ऊपर से बचाने का और एनटीए को रोकने का काम किया जा रहा है। क्योंकि आप खुद देखिए, इतना सेंसिटिव एग्जाम, 25 लाख बच्चे इसमें से अपियर हुए हैं जिन्होंने भरा है। उसके बाद एनटीए ने आज अपनी गलती मानी कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हाँ, ये गलती हुई है। जो आप बार बार कह रही है कि ग्रेस मार्क की बात, इस एनटीए में चाहे वो CPMT रहा हो, चाहे दिल्ली PMT रहा हो, कभी कोई ग्रेस मार्क नहीं दिया जाता था। ये ग्रेस मार्क का मामला तब आया कि जब 718, 719 का नंबर आप लोगों की मीडिया में, बच्चों की नॉलेज में आया कि 718, 719 नंबर कैसे मिल सकता है। क्योंकि 180 क्वेश्चन करने होते थे, 4 नंबर एक क्वेश्चन का होता था। 180 क्वेश्चन सही होंगे तो पूरा 720 नंबर मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर माइनस। ठीक है, विनय जी आपके पास आऊंगी। मृदुल, मैं आपसे यहाँ पे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि कई स्टूडेंट ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्हें जो OMR शीट मिली है वो फटी हुई मिली है, और जिस वजह से उनके रिजल्ट भी अब तक शायद डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। मैम ऐसा हो सकता है, पर इतना इसका आइडिया मुझे है नहीं। अच्छा, जो ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है मृदुल, उसका नुकसान क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज मिलना शायद मुश्किल हो जाएगा, जो स्टूडेंट अब मेरिट में नहीं आ पाए हैं। ग्रेस मार्क्स तो मेडिकल जैसी इसमें एग्जाम में देना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये MCQ टाइप का पेपर है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको करनी है। और उन्होंने कहा कि हमने आंसरिंग एफिशिएंसी पे सबको ग्रेस मार्क्स दिए हैं,
तो आंसरिंग एफिशिएंसी अलग-अलग सब्जेक्ट में अलग-अलग रहती है। अब बायो में कोई 10 मिनट में इतने क्वेश्चन कर ले और फिजिक्स में वो उससे कम ही कर पाएगा, क्योंकि फिजिक्स में उसको टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में। अब उन्होंने पता नहीं कैसे ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने ये कहा कि हमने आंसरिंग एफिशिएंसी बच्चों की देखी और ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो ये जो इन्होंने कहा कि हमने कोर्ट का फैसला था 2018 वाला, इसके हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो उसमें भी ये है कि वो ऑनलाइन एग्जाम था या ऑफलाइन है, यहाँ पे आप कैसे ट्रैक करेंगे बच्चों का कि आंसरिंग एफिशिएंसी कैसे बिल्कुल है? बिल्कुल मृदुल, क्योंकि वो देखिए उन्होंने आपके कुछ नहीं जैसे बताया। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए, इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई, कोई ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है ग्रेस मार्क्स को लेकर। अब हर्ष, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एनटीए को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो अभिभावकों की बात कर ली जाए या स्टूडेंट की बात कर ली जाए, एनटीए को इस पूरे मामले में आप कितना दोषी मानते हैं? एनटीए अब जब ऐसा है, हर तरीके से अलग अलग से न्यूज आ रही है कि यहाँ ये डिस्पेरेंसी हुई है। अब वो हर बार मना कर रहे हैं। यहाँ भी मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि चोर भी है, किया हुआ सामान भी है, और पुलिस कह भी रही है कि चोरी हुई है, लेकिन जिसके घर चोरी हुई वो कह रहा नहीं चोरी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पर हाथ है, सबका हाथ है, चाहे वो एंटी ऑफिशियल्स हो या फिर जो भी नीचे से लेकर ऊपर तक लगभग सबका हाथ है, क्योंकि ये धांधली छोटे लेवल पर नहीं हुई है। अगर आप पहले से अगर अनुमान देखें तो लगभग पिछली साल 2023 की अगर कट ऑफ देखी जाए तो 600 के आसपास जो रैंकिंग थी वो 24,000 के आसपास थी। इस बार वो रैंकिंग 75 से 80,000 के बीच में है। तो ये 50,000 का एक साल के अंदर इतना बड़ा गैप हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। जितने भी टीचर्स हैं, जो भी जानकार हैं, वो ऐसा मान रहे थे कि कट ऑफ इस बार पेपर, क्योंकि बैलेंस पेपर था, तो ऐसा माना जा रहा था कि लगभग 625 से 630 के बीच में लगभग कट ऑफ जानी है। ठीक है, लेकिन अब इतनी हाई कि सीधे 40 नंबर बढ़ गए, 650 के ऊपर कट ऑफ जा रही है, तो डिस्पेरेंसी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े लेवल पर तो हुई है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि कहीं ना इसकी सीबीआई से जांच हो और हमें इससे न्याय मिले, पेपर दोबारा रीनीट कराया जाए। बिल्कुल। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बात